सातों भाइयों की प्यारी बहन थी, एक ही साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन को बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज खाना नहीं खाएगी, ये इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो चांद निकल आया है, अर्घ दे ले। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। वह सुनकर भाइयों से कहने लगी, उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा तोड़ा तो चीख मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया। राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार बूचा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़ा निकला। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का टका बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तेरे सुहाग को आशीष थी उसको सोने का टका दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। अब उसे सारे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी पर किसी ने भी सुहाग को आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। अब उसके सोने का टका नंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसके पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारे पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रख लिया। सबने सिर धोकर हाथों को मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी से वह सब देखती ही रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई, करवा लोरी करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, एक करवे वाली मेरे को करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। दूसरी आई, करवा लोरी करवा लो, भैया की प्यारी करवा लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। तो वह बोली, तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चलेगी, पर किसी ने करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई, बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तेरे को करवा देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिछा कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आई, पैर में कांटा चुभ गया तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर मत छोड़ना। उसके पैरों का कांटा निकाल देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद दे देगी तो उसको करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवा देगी। फिर तू उज्जवल करना, जिससे तेरे पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वे करवा लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसके पैर पकड़कर छोड़े नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, जब तुझे आशीर्वाद दे दिया है तो करवे भी देकर जा। तूने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो करवे भी दे के जा। तो उसने बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उज्जमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और वह बहुत सोया। मैं बहुत सोया। वह बोली, सोया नहीं, 12 महीने हो गई तेरे सेवा करते करते चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच बता, तूने क्या किया है? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया और राजा से सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया और कि अपने पति के
जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहले करवे को अपने तिहर में जाकर उज्जवल करे। हे जोत माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सबको दे। कहानी सुनते समय कटोरे में चावल ले। चांद की अर्घ देते समय ऐसे 7 बार बोले, चंदा ए चंदावलिया, चांद चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे। मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, ज्योति जग मोतियन का हार, काहे कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल, चंदा ए चंद्रावलिया, चंदा आया बार में। बोलो चौथ माता की।